क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप दुनिया से अलग हो गए हो, जैसे सब कुछ हो रहा है पर आप उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हो? शायद इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं हम सब एक हैं। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ सीरीज के सबसे पहले और सबसे गहरे लॉ की, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, और समझेंगे कि कृष्ण ने कैसे हमें अपनी लीलाओं के जरिए ये सिखाया कि अलग कुछ है ही नहीं, सब बस एक ही है, और उसी का नाम है डिवाइन वननेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा यूनिवर्स एक लॉ पे नहीं चलता है, ऐसे और लॉज हैं जो यूनिवर्स को चलाते हैं, जिसमें से हम बात करेंगे आज लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। लास्ट वीडियो को देखना है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की यूनिवर्स सिर्फ एक रूट पे नहीं चल रहा है जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बल्कि यूनिवर्स के अंदर 13 यूनिवर्सल लॉज का एक डीप सिस्टम होता है। ये रहे वो 13 लॉज और उनके नेचुरल सीक्वेंस के साथ। फर्स्ट, लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, सब कुछ कनेक्टेड है। सेकेंड, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, हर चीज वाइब्रेट करती है। थर्ड, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, जैसे अंदर वैसे बाहर। फोर्थ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। फिफ्थ, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, सिर्फ सोचना नहीं, एक्शन लेना भी जरूरी है। सिक्स्थ, लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बदली जा सकती है। सेवेंथ, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्मा, हर एक्शन का रिएक्शन। एट्थ, लॉ ऑफ कंपनसेशन, जो दोगे वही पाओगे, मटेरियल या स्पिरिचुअल फॉर्म में। नाइन्थ, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, हर चीज रिलेटिव है, कंपैरिजन में समझ आती है। 10th, लॉ ऑफ पोलैरिटी, हर चीज का अपोजिट होता है। 11th, लॉ ऑफ रिदम, लाइफ में सब कुछ साइकिल में होता है। 12th, लॉ ऑफ जेंडर, हर क्रिएशन में मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। एंड 13th, लॉ ऑफ ग्रो, आपको ग्रो करते रहना पड़ेगा। ये सीक्वेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इनर इवोल्यूशन के स्टेप्स जैसे काम करती है। जब तक हम वननेस नहीं महसूस करते, बाकी लॉस सिर्फ सरफेस पे ही रह जाएंगी। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस कहता है सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक्शन का रिपल इफेक्ट पूरे यूनिवर्स में होता है। यह लॉ हमें याद दिलाता है हम अलग नहीं है, हम कनेक्टेड है। हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हम तक लिमिटेड नहीं होती, हर सोल एक ही डिवाइन सोर्स का पार्ट है। हम इसको एक स्टोरी के जरिए समझते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण बर्बरिक से पूछते हैं तुमने क्या देखा, क्योंकि अयन युद्ध नहीं देख पाया था, इसीलिए श्री कृष्ण चाहते हैं बर्बरिक बताए अयन को कि उसने क्या देखा। तो बर्बरिक ने कहा वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, कौन जीता कौन हारा, क्योंकि जो मरे वो भी श्री कृष्ण थे और जिसने मारा वो भी श्री कृष्ण थे। और ये सुन के अयन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए बर्बरिक क्या करते हैं, अपनी दृष्टि अयन को देते हैं। तो अयन भी सेम ही देखता है कि जो मरे वो भी श्री कृष्ण थे और जिसने मारा वो भी श्री कृष्ण थे। इसका अर्थ ये है हर रोल कृष्ण खुद ही निभा रहे थे। जीत, हार, दुख, युद्ध सब एक ही एनर्जी का खेल था। यही है डिवाइन वननेस। जब हम समझ लेते हैं सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस का अंश है, चाहे रोल कुछ भी हो। और मैं आपको बता दूं, बर्बरिक वही व्यक्ति है जो महाभारत में सरदान देकर सब कुछ देख रहे थे। आज वही बर्बरिक खाटू श्याम जी के रूप में सब दर्द सुन रहे हैं। जी हाँ, खाटू श्याम मंदिर जो राजस्थान में है, बर्बरिक ने तब भी कृष्ण देखे थे और आज हम उनमें कृष्ण देखते हैं। तो अब सवाल उठता है वननेस को हम रोज कैसे जिए। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस है जिसे हम फॉलो करके वननेस को अपने अंदर फील कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्रैक्टिस है आई एम दैट माइंड गेम। जब भी किसी व्यक्ति को देखो मन में बोलो दैट इज ऑल्सो मी इन अनदर फॉर्म, उसके अंदर भी वही लाइट है जो मेरे अंदर है। हम इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। रास्ते पे चल रहे हैं, हमें आसपास लोग दिख रहे हैं, हम अकेले नहीं होते हैं, बहुत से लोग होते हैं आजू बाजू, अच्छे बुरे बहुत प्रकार के। जब आप रास्ते पे चलो तब आप देखोगे बहुत से लोग, तब आप रिलेट कर पाओगे। ऑटो चलाने वाले अंकल, जोमेटो वाले भैया, डिलीवरी बॉय, या फिर सड़क पे पड़ा हुआ कोई शराबी ही क्यों ना हो, या फिर भिखारी ही क्यों ना हो, सबका सोल एक ही था। एक वक्त में वो सब बच्चे थे, लेकिन आज उनके एक्शंस के वजह से वो इस स्थिति पे है। सेकंड है 5 मिनट सोल ऑब्जर्वेशन। रोज 5 मिनट्स के लिए किसी पब्लिक जगह पे बैठ जाओ, बस बैठ जाओ नॉर्मली, पार्क, बालकनी, कैफे, कहीं पे भी बैठ जाओ और लोगों को साइलेंटली ऑब्जर्व करो बिना जज किए।
अब हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज, क्या वो रिलैक्स्ड है, टेंस है या तेज चल रहे हैं। उनकी आंखें, क्या उनकी आंखों में थकान है, एक्साइटमेंट है या खाली स्पेस है। थर्ड, नेचर वॉक विद प्रेजेंस। हर वीक एक वॉक लो बिना फोन के, 5-10 मिनट भी की तो भी चलेगा, लेकिन लो एक वॉक। बस हरे भरे पेड़, पत्ते, पक्षी, मिट्टी को फील करो और माइंड में बोलो ये भी मैं हूँ, सब मेरी ही वाइब्रेशन का हिस्सा है। नेचर सबसे बड़ी टीचर होती है, बिना लेक्चर दिए हमारे हार्ट ओपन कर देती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कभी ऐसा होता है एक हल्का ठंडा हवा का झोंका आता है और हमें छूकर चले जाता है। उस मोमेंट में हम बहुत शांत फील करते हैं, जैसे किसी ने हमारा दर्द क्वाइटली ले लिया हो। यह है कुछ प्रैक्टिसेस जिसे फॉलो करके हम डिवाइन वननेस अचीव कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसे पर्सन को ऑब्जर्व करें जो इविल हो, उसके इंटेंशन सही नहीं हो, ठीक है, हमें ये पता नहीं है, हम फिलहाल सिर्फ पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेररिस्ट, रेपिस्ट या मर्डरर, इनमें भी डिवाइन वननेस कैसे अप्लाई होती है, ये बात समझने की ज़रूरी है। डिवाइन वननेस का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बुराई को एक्सेप्ट कर लें। यह मतलब है कि हम ये समझते हैं हर सोल एक ही सोर्स से आया है, पर हर सोल अलग अलग वाइब्रेशन और कॉन्शियसनेस की लेवल पे है। डार्कनेस का मतलब होता है लाइट से भटक जाना। We don't justify the action, but we understand the source is still divine. उसका कर्म एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इतना समझते हैं कि कभी तो भी वो भी एक बच्चा था, बस वो भटक गया है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर गुस्सा नहीं, करुणा जगाता है, बिना अपनी बाउंड्रीज को तोड़े। लाइट सबके अंदर होती है, बस सब उसे एक्टिवेट नहीं कर पाते। संवेदनशील बनो, बेवकूफ़ नहीं। वननेस का मतलब है विजडम के साथ करुणा। जब हम ये सारी छोटी छोटी बातें समझ जाते हैं ना, तब हमें ये बात बहुत गहरी लगती है। आई एम नॉट अ ड्रॉप इन अ ओशन, आई एम द एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। जब हम खुद को सेपरेट महसूस करने लगते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जेलसी, ईगो, एंगर, और हम इसी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि कौन से मोड़ पे हमने एक गलत राह चूज़ कर ली और फिर सबसे अलग हो जाते हैं। रोज सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही सिर्फ, लेकिन अगर हम वननेस को फील कर पाए ना, तो हमारा वाइब्रेशन, हमारा नज़रिया और हमारी दुनिया बदलने लगती है। मैं सब में हूँ, सब मेरे अंदर है, यही है डिवाइन वननेस। होप आपको समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ सोच के साइंस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, क्योंकि ये सोच बनती है साइंस से। थैंक यू।